लोकसभा का जो पर्व है, दैट इज इलेक्शन का जो पर्व है, वो शुरुआत हो चुकी है और फेज वन का जो इलेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदा मेटा एरिया की जगह पर। और ये जो एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि आज़ादी के बाद, आज़ादी के 70 सालों के बाद पहली बार इस इलाके में इलेक्शन हुआ है। क्योंकि जो बस्तर का एरिया, बस्तर का जो डिवीजन है, बस्तर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इस इलाके के अंदर कभी आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। और इस एरिया के अंदर रिपब्लिक की जो टीम है वो पहली बार यहां पर आई है। क्योंकि यहां पर आना बिल्कुल आसान नहीं है। हमें तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर अंदर आना पड़ा। और उस दौरान हमने देखा, जो ऑब्जर्व किया हमने, कि हर जगह जो है वो सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, सीआरपीएफ के जो कॉन्वॉय हैं वो डिप्लॉयड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर, यहाँ सड़कों के किनारे जो सीआरपीएफ की जो जवान है वो अपनी ड्यूटी को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। और ये बहुत ही टफ टेरेन है। बिकॉज हमने कोशिश की है अंदर जाने की और उनसे बात करने की, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है और इस वक्त वो बात करना मुनासिब भी नहीं समझते क्योंकि उन्हें अथॉरिटी इस चीज़ की नहीं है। और देख सकते हैं जैसा कि आप इस वक्त, ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। और हमने गांव वालों से भी बात की, गांव वालों से भी जानने की कोशिश की कि पहली बार जो है वो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और वो इस इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं। उनका कहना था कि हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं और ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। और दो तीन चीज़ें जो है वो यहाँ पर हाईलाइट की गांव वालों ने, जिसको मैं बताना चाहूँ अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली बार जो है वो बिजली यहाँ पे आई है। यहाँ पर आज तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुई थी। 3 महीने कबल, 3 महीने पहले यहाँ पर बिजली आई है। तो इवन अगर आप जो बिजली के खंभे लगे हैं यहाँ पे, बिजली के जो पोल्स हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको पोल्स जो है वो दिखते हुए बिल्कुल नए लगेंगे। और उनकी जो खुदाई हुई है वो बिल्कुल नई हुई है यहाँ पे। तो सारे जो पोल्स हैं वो बिल्कुल नए लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो हमने गांव वालों से बात की तो गांव वालों ने एक चीज इंपॉर्टेंट और हाईलाइट की कि यहाँ पर पहली बार आजाद हिंदुस्तान के बाद, जब से आजादी मिली हमें, तो पहली बार जो है यहाँ पर पहला स्कूल चांदा मेटा एरिया के अंदर बना है। तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इस एरिया के अंदर। तो हमने गांव वालों से मिल करके, उनसे जान करके समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो पर्व है, उसको इस इलेक्शन के दौरान, फेज वन के पोल के दौरान किस तरीके से बस्तर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो चांदा मेटा के अंदर पहली बार आजाद हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन कराया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोकसभा के फर्स्ट फेज के इलेक्शन का दौर जारी है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं चांदा मेटा एरिया की जगह पे। चांदा मेटा एरिया का जो जगह है ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, आजादी के बाद पहली बार लोकसभा का जो चुनाव है वो यहां पहली बार हुआ है। इस वजह से कई मानों में ये जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह पे, चांदा मेटा एरिया के जगह पे अगर आप देखें तो यहां ना कभी इलेक्ट्रिसिटी होती थी, ना पावर सप्लाई थी। लोग अंधेरे में रहते थे, लोग लैंप में, लालटेन की रोशनी में रहते थे। अभी हम गांव वालों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी जब मैंने गांव वालों से बात की, उन्होंने बताया कुछ महीने कबल, कुछ महीने पहले यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हुई है, पावर की सप्लाई हुई है। आप देख भी सकते हैं। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये पिलर दिखाएं। और ये जब पिलर आप देखेंगे ना तो ये पिलर जो है बिल्कुल नया है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत दिनों से बहुत गर्द लगी है या फिर बहुत पुराना पिलर। दिस इज अ वेरी न्यू पिलर। तो अगर आप इस पिलर को अगर गौर से देखें तो बहुत नया है। और उनका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो बिजली की सप्लाई हुई है वो बहुत कुछ महीने पहले हुई है। और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितने वोटर हैं, चांदा मेटा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एरिया है बस्तर के अंदर, वो कितनी बड़ी आबादी है, इन गांव वालों से जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस गांव के रहने वाले हैं, इस गांव की आबादी कितनी है? मेरे को नहीं पता है सर। आपको अंदाजा अंदाजा कुछ बताएं तो, मोटा मोटी कितनी है? जी कितनी आबादी, गांव में कितने लोग रहते हैं लगभग? 300 है सर। 325। वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने लोग जी, हैं? वोटिंग लिस्ट में 325 है सर। वोटिंग लिस्ट के अंदर 325 है। बाकी आबादी भी है यहाँ पे। जी, बाकी आप लोग स्कूल जाते हैं, यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं? जी स्कूल जाते हैं। अच्छा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं तकरीबन 40 किलोमीटर अंदर इस जगह पे आने के लिए ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है, शहर से निकलने के बाद सिर्फ जंगल के अंदर के एरिया में, जिसमें मुझे एक भी ना स्कूल दिखा, ना कहीं कोई इंसान दिखा, न शख्स दिखा, पूरा रास्ता सुनसान था। ये मुझे एक पहला स्कूल दिखा। क्या आप मुझे बताएं, बिकॉज आप बीती बता सकते हैं क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, क्या ये सिर्फ अकेला स्कूल है या फिर और भी
स्कूल हैं यहाँ पे? नहीं, चांदा मेटा में तो एक ही स्कूल है। ये चांदा मेटा का वाहिद अकेला स्कूल है। जी, अकेला। ये स्कूल कब बना, कितने पहले बना? ये तो 1 साल जस्ट 2023 में। ये 2023 में बना है। अच्छा, इससे पहले यहाँ कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। नहीं। तो चांदा मेटा के बच्चे पढ़ाई कैसे करते थे आज तक? पढ़ाई तो नहीं करते थे सर, यहाँ से दूर 10 किलोमीटर दूर कोलिंग में जाके हॉस्टल में रहते थे। वो 10 किलोमीटर दूर जाके क्योंकि वहां पे स्कूल की कोई सुविधा नहीं थी। क्या आपने पढ़ाई की है? जी, कहाँ आपने आपने कहाँ पढ़ाई की? मैं बाहर में, सुकमा जिला। अच्छा, आप यहाँ से सुकमा जिला गए, तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको तो बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही होंगी अब तक, नहीं सर। है ना? वो एक बहुत ही मुश्किल रहा होगा, वक्त रहा होगा। जी। तो यहाँ पे वोटिंग हुआ आज, आज जो पहला वोटिंग है और अभी जो वोटिंग की प्रक्रिया चली, और उसमें कुछ कितने लोग आए वोट देने के लिए? जी, अभी यहाँ का जैसे वोटिंग लिस्ट के अनुसार अभी 231 लोग वोट किए हैं। हाँ। तो 71% के आसपास कुछ गया है। हाँ। 325 वोटिंग में से 231 लोग वोट किए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं, आप जो है इस काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, मुझे तजुर्बाकार लग रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या लोकसभा का जो इलेक्शन है यहाँ पे पहले हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इतना वक्त क्यों लगा अब तक? मेरे को आपको मालूम पता नहीं है इसके नहीं, बारे में? नहीं। लेकिन आप तो बुजुर्ग लगता है, मुझे तजुर्बा तो मुझे आपके आपके बालों का रंग बता रहा है कि बहुत लंबा तजुर्बा है जिंदगी का आपको। हिंदी नहीं आता नहीं है? मेरे को। अरे मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है आपकी। अच्छा, आपको पता है कि लोकसभा का इलेक्शन यहाँ पे पहली बार हुआ है? जी, पहली बार हुआ है। क्यों इतना वक्त क्यों लगा लोकसभा का इलेक्शन? विकास होने में देरी था, इसलिए मतदान केंद्र को शिफ्ट कर दिया जाता था, इस वजह से अच्छा, मतदान केंद्र यहाँ पे होता ही नहीं था, उसको शिफ्ट होता कर ही दिया। नहीं था। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव जोन है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो सीआरपीएफ के बहुत सारे जवान मिले। पूरे ये जो एक छावनी बनी हुई है, पूरे रास्ते के दोनों साइड मुझे सीआरपीएफ के जवान मिले। वहाँ उस तरफ भी दिखा। अच्छा, वहाँ मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो है वो एक कैंप का एरिया है, ये सीआरपीएफ का एक कैंप है, जहाँ पे भी हम अभी जाने की कोशिश करेंगे। और एक बार पहले गाँव वालों से एक बार बात कर ली जाए, उनको समझ लिया जाए कि उनका आपकी जो बेसिक समस्या है वो क्या समस्या है, क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारा मांगे तभी गांव में और विकास होना चाहिए, क्योंकि चांदा मेटा गांव में बोलने से 1 से 2 पारा में विकास हो चुकी है। बाकी लाइट लेकिन हर पारा में पहुंच गया है। लाइट कितने महीने पहले पहुंची है? लाइट 2 से 3 महीने पहले। लाइट 2 से 3 महीने पहले पहुंची। जी, तो आजादी के 70 साल तक ये जो चांदा मेटा का एरिया है वहां बिजली नहीं थी, ये आप कह रहे हैं? नहीं थी सर, नहीं आप थी। बिना बिजली के रहते थे, आप जी, लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की आप लोगों ने? जी, लालटेन की रोशनी से। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि अब बिजली अभी पहुंची है, और ये जो इलेक्शन है वो पहली बार किया जा रहा है। जी, पहली बार है। अच्छा, तो अगर आपकी सरकार से अगर कोई डिमांड होगी तो क्या डिमांड होगी? इसके अलावा पानी पानी की सुविधा है यहाँ पे? पानी की सुविधा सबसे ज़्यादा तो चांदा मेटा में पानी की सुविधा नहीं है सर। और पानी की सुविधा है या नहीं है? नहीं है सर, पानी की सुविधा नहीं है। और मतलब जैसे चांदा मेटा में 6 पारा है सर, तो 6 पारा में से 2 पारा में पानी की सुविधा है और रोड की सुविधा। तो आपको पानी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? पानी के लिए सर अब जैसे 2 पारा में हमारा चांदा मेटा में 2 पारा में पानी की सुविधा है, दोनों पारा में। लेकिन बाकी 4 पारा में अभी तक का पानी नहीं है, न रोड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो रीजन है वो बहुत सालों तक, दशकों तक जो है वो नक्सलाइट से घिरा हुआ था, अब जो है वो नक्सलाइट से फ्री हो गया है। क्या ये नक्सलाइट्स की जो एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे भी सोर्सेज होते हैं इंटेलिजेंस के अंदर, हम भी जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चला है कि अभी भी बीच बीच में नक्सलाइट्स जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया के अंदर इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए। क्या आप लोगों को उनके बारे में कुछ? जैसे आप सही बोल रहे हो सर कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन चांदा मेटा में ऐसा नहीं है सर। जब से फोर्स आई है सर, तब से इलेक्शन का मतलब विरोध भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी के बाद वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे? ऐसा कुछ नहीं है सर चांदा मेटा में। और पूरा विकास की ओर चांदा मेटा के पूरा पब्लिक भी है, और हर कोई शासन भी चाहता है कि विकास होगा, और हम लोग भी चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब हर पारा में विकास पहुँचे। तो ये जो हमने बहुत सारे विलेजर्स से बात की, गांव वालों से बात की, उनसे बात करके ये लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं, वो जो है वो डेवलपमेंट चाहते हैं, उनका यही कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो नक्सलाइट्स हैं, वो जो एजेंडा अपना लेकर चलते हैं, उस एजेंडा के तहत वो चाहते हैं कि बच्चों को, जो यंगस्टर्स हैं 12 साल के, 13 साल के, उनको कैसे जो है ना रेडिकलाइज किया जाए, उनके दिमाग को गन की तरफ कैसे ले जाया जाए। ऐसा ऐसा होता है? जी ज़रूर सर, ऐसा होता है। क्योंकि देखो, अगर जैसे हम कुछ मांग कर रहे हैं, जैसे हम चांदा मेटा वाले भी है, अगर जैसे रोड के भी मांग कर रहे हैं, अगर यहाँ फिर पानी की भी मांग करें, लेकिन अगर मांग करने के बावजूद अगर सरकार नहीं चाहेगी, देना ही नहीं चाहेगी, तो हम तो मजबूरन जाना पड़ेगा।
अच्छा, मैं इसी एक वजह चीज़ से। और ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो दिन है, ये आपके लिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि आपने पहली बार वोट किया। आप ज़रा मुझे अपना इंक मार्क दिखाएँ जो आपने वोट किया है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू आवर व्हिच नोटिस सी यू कैन सी ओवर हियर दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस दैट दिस पर्सन हैज़ वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट दिस चांदा मेटा एरिया बिकॉज़ व्हाट हैज़ हैपेंड दैट सो फार हमने आज तक नहीं देखा कि चांदा मेटा में लोकसभा का कभी इलेक्शन हुआ था। पहली बार 70 सालों के बाद पहली बार लोकसभा का इस एरिया में इलेक्शन हुआ है। तो ये एक जो डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है लोकसभा इलेक्शन का, उसमें एक बहुत बड़ी जीत है हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए जीत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शाह के साथ आकल रिपब्लिक टीवी के लिए।